वेरिकोसील के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि पेन आपका पीछे क्यों जाता है, बैक में क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है। देखो हम बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड है। अगर ये इंटरकनेक्शन ना हो तो हम किसी से बात भी ना कर पाएँ, हम किसी को देख भी ना पाएँ, किसी से टच की फील भी ना ले पाएँ और किसी को टच ना कर पाएँ। तो ये इंटरकनेक्शन हमें देता है नर्व। नर्व्स क्या होती हैं, ये हमारी इधर उधर की जो रेडिएटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो ये मेरे को समझाने का भी तरीका है, मेरे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का भी तरीका है, मेरे ब्रेन को ये भी बताने का है कि तेरे को दर्द हो रहा है, मेरे ब्रेन को ये भी बताने का है कि ये दिक्कत तेरे को हो रही है। तो सिंपली पेन सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा जो टेस्टिकल्स है वहाँ से पेन स्टार्ट होता है। टेस्टिकल्स के अंदर हमारी बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है। वेरिकोसील के पेशेंट में सूजन का ऐसे हो सकती है कि वो जब वेन का फ्लो जो है वो रिफ्लक्स कर रहा है या रिवर्सल फ्लो दे रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो स्वेलिंग करेगा या सूजन करेगा। और वो जो सूजन है वो क्या करता है, वो एक तरीके से पेन को ईजाद करती है। ईजाद माने कि वो पेन के स्टार्ट हो जाता है। कोई भी जगह जहाँ पर भी सूजन आएगी वो आपको दर्द देगी, चाहे वो दांत के अंदर आए, चाहे वो आपकी टांग के अंदर आए, चाहे वो आए आपके किसी भी भाग में। तो जहाँ पर भी सूजन आएगी वो आपको दर्द देगी। अब वो दर्द देने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपके कभी दांत में दर्द हुआ हो तो आपको पता हो कि दांत का दर्द अगर यहाँ वाला दर्द है तो वो आपके ब्रेन पे जा रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम सिनेरियो चलता है कि अगर आपका दर्द जो है वो सर तक पहुँच जाता है दांत का, वैसे ही टेस्टिकल्स का पेन बैक की तरफ आ जाता है, क्योंकि नर्व्स वहाँ पर एक्ट कर रहे होते हैं। और वो बैक का पेन जो है वो आपको फेस ये अलग तरीके से होता है। मान लीजिए कि बैक का पेन हमेशा रेडिएटिंग फॉर्म में होता है। ऐसे नहीं होगा कि आपको वेरिकोसिल बना हुआ है और दर्द आपको सिर्फ पीछे ही हो रहा है, ऐसा दर्द नहीं होगा। वो दर्द होगा रेडिएट होता हुआ, इधर से उधर जाता हुआ। मान लीजिए कि अगर आपका दर्द टेस्टिकल्स में हो रहा है तो टेस्टिकल्स का पेन आपकी इग्माइल एरिया होते हुए पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि आपको पेन हो रहा है तो सीधा बैक में दर्द हो रहा है तो वेरिकोसिल का दर्द है, ऐसा दर्द नहीं होता। दूसरी क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो दर्द जो होता है वो तभी आपको करेगा जब आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। क्योंकि वेरिकोसिल का पेन ऐसा नहीं होता कि आज हो रहा है तो कल तक होता ही रहेगा। वो होगा 2-3 घंटे के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 1 घंटे के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। और अगर वो बिल्कुल बहुत लंबा टाइम चल रहा है दर्द की, वो लगातार चला ही जा रहा है, तो वो चीज़ अलग होती है। इसका पेन ऐसे होगा कि आपको आधा घंटे के लिए हुआ या 2 घंटे के लिए हुआ, फिर ठीक हो जाएगा। इस तरीके से दर्द होता है, जो मेजर दर्द होता है। और वो चीज़ आराम से एक पेशेंट जो है वो सफ़र कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि बेरेबल नहीं होता, अनबेरेबल होता है कि उसको आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो जो वो पेन होता है वो बर्दाश्त करने लायक होता है, ऐसा नहीं होता कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वो जो दर्द होता है वो पीछे की तरफ जाएगा, आपके गनाल एरिया होते हुए पीछे की तरफ। ये होता है बैक साइड पे जाने का दर्द का रीज़न, क्योंकि कोई भी सूजन किसी को भी नर्व को एक्ट कर रही है और वो आपको पीछे की तरफ लेकर जा रही है दर्द को। दूसरा क्या होता है, टांगों की तरफ रेडिएट होना। देखो यहाँ पर अगर मेरी कोई थाई है और मेरे को टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है, इंटरलिंक तो सारी चीज़ें हैं, A to Z सारी चीज़ें। अगर मेरे को पैर पे चोट लगती है तो कहाँ पर पता चलता है, मेरे ब्रेन बताता है ना मेरे को पैर पे चोट लगी है। सेम उसी हिसाब से जब हमारे टेस्टिकल्स में कोई दर्द होता है या टेस्टिकल्स में भी कुछ लगता है तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, ब्रेन को पता चलता है कि भैया दर्द आ रहा है या दर्द होगा या दर्द होने वाला है। ऐसी अपने आप ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो सेम सिनेरियो होता है जब हमें टेस्टिकल्स पे कोई बॉल भी लग जाती है या कोई हिट भी हो जाता है या वेरिकोसील का भी पेन होता है, तो वो पेन क्या हो सकता है, रेडिएट हो सकता है टांगों की तरफ, पैरों की तरफ जा सकता है। पैरों की तरफ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं। जो हमारा अगर टेस्टिकल्स देखा जाए तो हैंग किस बेस पे हो रहा है, मसल बेस पे हैंग हो रहे हैं। वो अलग से कोई उनके पास कोई तार तूर नहीं है कि वो सिर्फ लटके हुए हैं, तो वहाँ पर मसल यूज़ होती है, तो वहाँ से वो पेन रेडिएट होकर पैरों की तरफ भी चला जाता है। तो वो जो पेन है वो पैरों की तरफ जाना या बैक की तरफ आना, टेस्टिकल्स के थ्रू आना, वो वेरिकोसील का पेन है। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स अगर स्टोन का पेन होता है उसको भी कह देते हैं कि भैया मेरे को वेरिकोसील का पेन हो रहा है, वेरिकोसील का पेन हो रहा है, वेरिकोसील, बट वहाँ पर वो वेरिकोसील का पेन नहीं होता। वो पेन बेसिकली आपके स्टोन का पेन हो सकता है, किडनी स्टोन का हो सकता है, क्या पता आपकी किडनी स्टोन कहीं फंस गया हो जिसकी वजह से उसने पेन इतना मेजर कर दिया हो कि आपके आगे और पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, आगे भी आ रहा है पीछे भी जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, किडनी स्टोन का पेन आ जाता है। ठीक है, तो इस दर्द को समझिए कि वेरिकोसील में अगर पेन हो रहा है तो वो रेडिएट हो सकता है, बट वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको होता ही रहेगा, कुछ टाइम के लिए होगा फिर ठीक हो जाएगा। ये आपको डिस्कम्फर्ट सबसे ज़्यादा देता है। वेरिकोसील का पेन जो है वो आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू आपको किसी भी दिक्कत से
बचना है और इस प्रॉब्लम से भी निकलना है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं, सपोर्टर डालना। मैं भी वही कहूँगा कि आप यहाँ पर सपोर्टर या लंगोट का इस्तेमाल करो उस दर्द से बचना है तो, ठीक है। इसके साथ पैरों को ऊपर की तरफ लाई डाउन करो, बॉल का सपोर्ट लो, एक एक्सरसाइज करो, उससे आराम मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है वेरिकोसिल के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।